हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है ना। और कंसेप्चुअल है, तो इसीलिए इसको बोर्ड पे ही समझाना अच्छा रहेगा। देखिए, आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार। कार ले लो, साइकिल ले लो, ठीक है ना। जो भी आप चाहे वो मान लो, या ऑब्जेक्ट लिख लो। ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए कार ऑन हॉरिजेंटल रोड। किस पर? ऑन ए हॉरिजेंटल रोड। बच्चों, दो तरह की रोड होती है, ठीक। एक तो हॉरिजेंटल रोड बिल्कुल प्लेन, एक होती है इंक्लाइन प्लेन। आप इंक्लाइन रोड आपने देखा होगा, जब आप पहाड़ों पे सफर करते हैं तो जब घूम आता है, घूम पर रोड इस तरह से बैक होती है एक साइड में, देखा आपने। वहाँ ऐसे नहीं होता है, कभी देखना, ऑब्जर्व करना, इस तरह से बैक होती है। वो भी हमें पढ़ना है, वो टॉपिक हम इसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, हॉरिजेंटल रोड है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये कोई रोड है, ठीक है, और यहाँ कोई कार इस तरह से आ रही है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में है। बच्चों, जैसे ही ये मुड़ेगी, देखो ध्यान से बच्चों, जैसे ही ये मुड़ेगी, ठीक है, मुड़ने पे जब आप साइकिल पे घूमते हैं, आपने महसूस करा तो आपके बाहर की ओर एक फोर्स लगता है। बात समझ रहे हो? यहाँ बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा, जिसका क्या मतलब होता है, क्या नाम होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। जब बाहर की ओर फोर्स लगेगा तो इसको फिसलने से रोकने के लिए कौन काम करेगा? इसके पहियों में या जो इसके व्हील्स हैं उसमें कौन काम करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। और उसकी डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोज होती है। अगर ये बाहर की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर लगेगा। प्यारे बच्चों, याद है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अंदर की ओर लगेगा। अगर ये बाहर की ओर जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन फोर्स को अंदर की ओर खींचेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों जस्ट इक्वल फोर्स होता है किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो इसकी वैल्यू, अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, और जो हमारे पास सर्किल है, जिस सर्किल पे घूम रही है उसकी रेडियस r है, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, ये कब नहीं फिसलेगी? इसके फिसलने की क्या कंडीशन हो सकती है? जब फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल के बराबर आ जाए, मतलब फॉर बैलेंसिंग कंडीशन एफ आर शुड बी इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एफ आर विल बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से वी स्क्वायर निकल करके आ जाएगा म्यू एन म्यू एन म्यू एन आर अपॉन एम। बच्चों, अगर आप यहां देखो फिगर में, ये कोई कार है, कार का मास कितना है? m है, ठीक है। तो ये वेट कितना लगेगा नीचे की साइड में? mg, और इसका नॉर्मल ऊपर काम करेगा n, तो n किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ mg के बराबर आ जाएगा। और जब हम यहाँ mg रखेंगे n की जगह, तो यहाँ mg r आएगा, m से m कैंसिल, v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट म्यू जी आर। मतलब अगर इतनी वेलोसिटी हो कार की, अंडर रूट म्यू जी आर निकाल सकते हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ का रेडियस निकाल लो, ठीक है। जी की वैल्यू तो हमें पता ही है, और कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू पता ही रहती है। तो अगर इतनी वेलोसिटी हो तो ये फिसलेगी नहीं। कहने का मतलब है, अगर v ग्रेटर देन हो गया अंडर रूट म्यू जी आर के, ये ऊपर का लिख लिया होगा, मैं इसको क्लीन कर देता हूं।
देखो, अगर v इज ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू जी आर, देन स्लिप आउटसाइड। साफ पता चल रहा है, अगर वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो गई, जैसे इससे ज़्यादा जाएगा ये तुरंत बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगा, फिर इसको फ्रिक्शन फोर्स नहीं रोक पाएगा क्योंकि वो अनबैलेंस कंडीशन हो जाएगी। और बैलेंस कंडीशन क्या हो सकती है कि v शुड बी स्मॉलर या इज इक्वल टू म्यू जी आर। ये कौन सी है? बैलेंसिंग कंडीशन। क्लियर है बच्चों? है ना? ये बैलेंसिंग कंडीशन है। अगर इस कंडीशन पर या इस वेलोसिटी पर हमारी कार चलेगी तो वो कभी भी इससे बाहर नहीं जाएगी, वो आराम से निकल जाएगी वहाँ से। तभी आपने देखा होगा जब घुमाते हैं तो कुछ लोग अपनी गाड़ी को स्लो भी कर लेते हैं, अगर तेज हमने वेलोसिटी उसकी ज़्यादा की है तो बाहर निकल करके सीधा बाहर गिर जाते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों बड़ा अच्छा इसके ये टॉपिक था। इसके बाद इंक्लाइन प्लेन वाला भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? वो भी सिलेबस में अपने पास, तो सभी बच्चे इसको बड़े अच्छे से कंप्लीट करेंगे पूरी थ्योरी लिख करके। और जो सारी बातें मैंने बताई बच्चों, मेन सब बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है ना? और नोट्स आप अपने आप बनाइए, देखते हैं कौन बच्चा किस तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर करता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।